हेलो नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव आप लोग के सामने आपके अपने प्यारे चैनल साइंस बाई आर के सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आप पिछले कक्षा में देख रहे हैं कि 4 क्लासों में हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाओं को। अभी भी 5वीं कक्षा आज हमारी है। रासायनिक अभिक्रिया का कुछ टॉपिक आज हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद तब जाकर यह रासायनिक अभिक्रिया का पाठ पूर्ण रूप से क्या होगा, समाप्त होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लासें बंद थी, आज उसको कंटिन्यू करते हुए आगे की प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। एक बार पुनः रिवीजन सब एक बार कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकारों की होती है। पहला हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 गिव्स CO2 का उदाहरण हमने बताया था। ठीक उसी प्रकार वियोजन इसका ठीक विपरीत है, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ कोई बाह्य कारक के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाए, टूट जाए, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाश वियोजन। फिर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हमने पढ़ा था कि जो ऊष्मा का त्याग कर देती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसका ठीक उल्टा जो ऊष्मा को ग्रहण करती है उसे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपने अभिक्रियाओं में त्याग देते हैं, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो फास्ट ट्रैक के रूप में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। आज हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है हुआ विस्थापित करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर देना। जैसे हम दैनिक जीवन में कहें कि हमें हटाकर कोई मजबूत व्यक्ति हमारे स्थान पर कोई आ जाए और उसे हटाकर दूसरे स्थान पर कर दे। ऐसे इस अभिक्रिया का उदाहरण भी हम लोग देख लेंगे। कैसे कि जब कोई अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को क्या हमने कहा, कम सक्रिय तत्व को अपने अभिक्रिया में उसे हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लें, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या कहा कि जब कोई अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को अपने अभिक्रिया में उसे हटाकर उसका स्थान क्या कर ले, स्वयं ग्रहण कर ले, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी उसे विस्थापित कर दे। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण समझ में आएगा। जैसे इसका उदाहरण क्या है, एक उदाहरण बहुत ही आसान है। जैसे Zn धातु है, H2SO4 से क्रिया
करके, यानी जिंक जो है हाइड्रोजन को क्या कर देगा, इसको हटा देगा और इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले। जैसे ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। तो इसे ही विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी कहेंगे। यानी विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी विस्थापन अभिक्रिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया आपको जरूर समझ में आया होगा, हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, अच्छा, तो विस्थापन अभिक्रिया के बाद हम लोग जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला एकल विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया जैसे अभी हमने जो लिखा था, एक तत्व अपने अभिक्रिया में एक तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर ले, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है यानी वे अभिक्रिया जिसमें कोई दो पदार्थ आपस में आदान प्रदान से यानी विनिमय द्वारा, यानी एक स्थान उसके दूसरे तत्व के स्थान को ग्रहण करे तो दूसरा स्थान पहले तत्व के स्थान को ग्रहण कर ले, विनिमय द्वारा जो परस्पर विस्थापन होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया एक बार देख लेंगे। और एकल विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार के होते हैं। या कितने प्रकार के भाई, दो प्रकार की होती हैं। विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती है। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहला एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा कहेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो एकल विस्थापन का उदाहरण कोई सा एक ले सकते हैं। जैसे हमने बताया था, अभी हमने बताया कि Zn प्लस CuSO4 क्रिया कर लें तो ZnSO4 प्लस Cu को बाहर कर लें। यानी जिंक धातु अधिक सक्रिय तत्व है, कम सक्रिय तत्व कॉपर को हटाकर उसका स्थान क्या कर लिया, स्वयं ग्रहण कर लिया और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को देखेंगे कि द्वितीय विस्थापन परस्पर हमने कहा विनिमय द्वारा। विनिमय का मतलब अभी हम कह दें जैसे कोई सा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने कहा दो तत्व आपस में विस्थापित होने चाहिए। कितने तत्व भाई, दो तत्व। हमने कह दिया जैसे AgNO3 प्लस NaCl गिव्स, यानी Ag जो है क्लोरीन से क्रिया कर ले और सोडियम जो है नाइट्रेट से क्रिया कर ले। तो NaNO3 NaCl पहले क्रिया करेगा तो NaNO3 बन जाए और प्लस AgCl। कहने का तात्पर्य है कि देखिए जो सिल्वर है वह क्लोरीन के साथ क्रिया कर लिया और सोडियम जो है नाइट्रेट के साथ मिलकर सोडियम नाइट्राइड बना लिया और सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो आपस विनिमय द्वारा जो अभिक्रिया होती है यानी उसे कहते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको भी आप लोग जरूर समझे होंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मिटा दे रहे हैं आगे। ठीक, अच्छा, अब हम लोग जानेंगे आज विस्थापन अभिक्रिया के बाद हमारी लास्ट अभिक्रिया एक चलती है रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। हम आपको देखिए एक एक करके सब कुछ पढ़ा रहे हैं और इसका एक
प्रश्न भी कराएंगे कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया यानी कहेंगे कि वह अभिक्रिया क्या हमने कहा, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो। हमने कहा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो। दोनों साथ साथ हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हम चाहेंगे तो एक ले सकते हैं, अभी हमने जो लिखा था Zn + CuSO4 gives ZnSO4 + Cu। इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया क्या होती है भाई, साथ साथ। कैसे, थोड़ा सा इसका क्लू बता दे रहे हैं कि जिंक जो है स्वतंत्र अवस्थाओं में अभिक्रिया पर उस पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। बट कॉपर सल्फेट में सल्फेट पर -2 होता है और कॉपर पर कितने होता है भाई, +2 हो जाएगा। तब यहाँ जिंक क्या हो जाएगा, सल्फेट पर 2 - जिंक पर कितने +2 कॉपर स्वतंत्र अवस्था में तो कितने होगा, 0। एक बात बता दे रहे हैं कि जिंक देखिए 0 से कितना बन गया भाई, जिंक जो है जिंक से 0 से +2 हो गया। तो अब ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार कॉपर 2+ से कॉपर 0 हो गया यानी कमी होती है तो रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रिडक्शन कहते हैं। यानी इसी को अपचयन अभिक्रिया, इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोनों जब साथ साथ अभिक्रिया हो तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मिटा इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट गए हैं। ठीक, तो रिडॉक्स अभिक्रिया आपको समझ में आया होगा कि अब हम जाने कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है। अब 2 चीज़ें और इस पाठ में सुव्यवस्थित रूप से जानने को बची है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रयोग। तो पहला संक्षारण होता है और दूसरा विकृत गंधिता होता है। तो संक्षारण का मतलब होता है क्या, इसको बस सुन लीजिए, केवल आ जाएगा कि वायु और नमी के उपस्थिति में, हमने क्या कहा, वायु और नमी के उपस्थिति में धातुओं का क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। हमने क्या कहा कि वायु और नमी के उपस्थिति में धातुओं का क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। हमने कहा संक्षारण, देख लीजिए, चलिए लिख देते हैं संक्षारण। वायु और नमी के उपस्थिति में, वायु और नमी के उपस्थिति में धातुओं का क्षरण होना ही, धातुओं का क्षरण होना ही संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना, जैसे इसका उदाहरण क्या भाई, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, जंग लगना, इसका उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगना। संक्षारण का दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है भाई, लोहे में जंग लगना। इसको कैसे
खत्म किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो लोहे पर यशद लेपन यानी जिंक की परत चढ़ाकर भी कभी कभी बताया जाता है। और यह अच्छी विधि है। लोहे पर पेंट लगा दे, ऑक्सीकरण कम होगा, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, इस पर ऑक्सीकरण कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब इससे हम संक्षारण को बचा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार विकृत गंधिता क्या है कि जब वायु से क्रिया करके कोई खाद्य पदार्थ तेल वसा युक्त जो होता है खाद्य पदार्थ का बिगड़ जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। फिर से पुनः कहेंगे कि वायु और नमी से क्रिया करके खाद्य पदार्थों का जो तेल युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनका बिगड़ जाना ही, स्वाद का बिगड़ जाना ही विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे पनीर का वायु में खुला छोड़ देने पर बिगड़ जाता है। ठीक, तो यह किसके अंतर्गत आता है? विकृत गंधिता के अंतर्गत आता है। तो हम लोग आज से इस पाठ को समाप्त कर रहे हैं। पहला रासायनिक अभिक्रिया हम 5 पार्ट में इसको देखे हैं। एक एक करके आप देखिए, जरूर समझ में आएगा। इससे भी बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा। पहले अभिक्रिया को देखिए, इसके बाद अगले पाठ को हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप लोग को धीरे धीरे करके हर पाठ कराया जाएगा और समझाया जाएगा। और इसी चैनल पर यूट्यूब पर फ्री रूप में एक एक करके पूरे पाठ को हम पढ़ाएंगे। तो आप लोग साइंस को और अधिक से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।